नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए स्पीडी का साइंस का वन लाइनर लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा का। किसका होता है? वर्षा का संभावना। वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है तो वर्षा होने की संभावना है। नेक्स्ट है, वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ का अचानक गिरना। क्या होता है? अचानक गिरना। वायु दाब मापी जो होता है, अगर पारा का स्तंभ अचानक नीचे गिर जाता है तो समझिए कि आंधी या तूफान आ जाएगा। क्या? आंधी या तूफान की संभावना है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर में पारे का स्तंभ धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, ठीक है, ऊपर यहाँ छूटा हुआ है, ऊपर चढ़ना सूचक होता है तो स्वच्छ व साफ मौसम का। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। जब दाब बढ़ता है तो क्या होता है? बर्फ का गलनांक घटता है, गलने का क्रम जो है सो घटता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा अगर तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, फ्रेश पीडीएफ, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घटता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पकता है, क्या होता है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी स्थिति ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा। और बांध जो होता है, बांध, पानी का जो बांध होता है, तो उसमें भी क्या होता है? स्थिति ऊर्जा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 भाग। अगर यहाँ आप 1 मीटर उछल रहे पृथ्वी पर तो वहां पर जो है सो 6 मीटर उछलिएगा। नेक्स्ट है, जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। कितना? विषुवत रेखा पर जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। ये विषुवत रेखा जो बीच में रेखा रहता है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और ये 0 डिग्री पर होता है। इस पर जी का मान सबसे कम होता है। फिर बोला जी का मान सबसे अधिक होता है तो ध्रुव पर। तो ध्रुव कहाँ बोला जाता है? ये जो पोल है ये, ठीक है, इसी को ध्रुव बोला जाता है। यहाँ पर जो है गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान अधिक होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है, गड्ढे में भरे पानी का मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। पिच तरह कम होने के कारण जो सो लार्वा जो है या मच्छर जो है सो पानी में डूब जाता है और मर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोई वस्तु द्रव में अशांत या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। यह किसके कारण होता है? तो उत्प्लवन बल के कारण होता है। नेक्स्ट है, उत्प्लवकता का सिद्धांत दिया था तो आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। यानी पानी से जो भी संबंधित है वो आर्किमिडीज ने दिया था सिद्धांत। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम शक्ति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ की दी गई ऊष्मा कहलाती है, तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। देखिए पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कोई वस्तु अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से अगर आप फेंकते हैं पृथ्वी से, तो वो जो है पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी। इसका कहने का अर्थ यही है। नेक्स्ट है सूर्य के लिए पलायन वेग क्या है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे? तो टी.एच. माइमान थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का। किसका? पेरिस्कोप का। नेक्स्ट है तड़ी चालक का आविष्कार किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न है तड़ी चालक बना होता है किसका? तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा का। नेक्स्ट है प्राथमिक सेल है ये शुष्क सेल। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क सेल में संग्रहित होता है तो रासायनिक ऊर्जा। क्या? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। कैथोड जो होता है जस्ता का बना होता है। और पूछ दे शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो ये कार्बन का बना होता है। किसका? कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट है संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है तो सीसा। क्या प्रयुक्त होता है? सीसा धातु प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका गैलेना अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? आपसे पूछ देगा तो ये सीसा का अयस्क है। किसका? सीसा का। नेक्स्ट है लेड संचायक बैटरी में यानी सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड होता है। किसका? लोहे का ऑक्साइड होता है। दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें आप लोग। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम थोड़ा ज्यादा मेहनत कर सके। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है। चुंबक जो लटका हुआ रहता है तो देखिए ये उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर हमेशा पूछता है दोस्तों। रेलवे में खास करके पूछता है कि ये जो है सो स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण। आप उसको घुमा के अगर कर दीजिएगा पूर्व पश्चिम भी कर दीजिएगा तो वो उत्तर दक्षिण हो जाएगा। हमेशा हो जाएगा। अगर घुमा दीजिएगा इसको इधर कर दीजिएगा या ऐसे कर दीजिएगा तो ये क्या है? उत्तर दक्षिण ही हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। और अस्थायी चुंबक पूछे कि अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? तो इस्पात का। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा, अस्थायी चुंबक इस्पात। नेक्स्ट है चुंबक के सामने ध्रुवों में होता है विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण। चुंबक के अगर सामने ध्रुव रखिएगा तो क्या है? ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। और चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है क्या? आकर्षण। दोनों आकर के चिपक जाएगा। यहां से क्या होगा? अगर ऐसे ये इधर भी आ जाएगा ये और दोनों आकर के चिपक जाएगा। तो चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। नेक्स्ट है चुंबक तो खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। किधर? उत्तर की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। क्या है? गॉस है। नेक्स्ट प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है तो टेस्ला है। क्या है? टेस्ला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा इसको मैं क्लियर कर देता हूं और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ध्रुवों का नमन कोण होता है 900। नेक्स्ट प्रश्न है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 180 डिग्री का। कितना? 180 डिग्री का। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है 0। नेक्स्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था तो ऑर्स्टेड द्वारा। नेक्स्ट है डायनमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है डायनमो परिवर्तित करता है तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। डायनमो जो है सो अंतर है। क्या है? अंत। और अंत से क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर। जब भी मोटर रहे तो देखिए विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा को
आंतरिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। नेक्स्ट है ताप का सही मात्रक है केल्विन, क्या है केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका डायोड का धारा बहती है एक दिशा में। देखिएगा डायोड जब भी रहता है तो इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो एक तरफ जो होता है सो काला रहता है, यहां से देखिएगा इधर काला रहेगा, अरे एक तरफ ये आसमानी टाइप का रंग रहता है, ठीक है, ये इस तरह का काला रहता है। चलिए, तो डायोड जो होता है धारा बहती है एक दिशा में दोस्तों। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल एसी परिपथ में। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। नेक्स्ट है रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ होता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है फ्यूज का तार बना होता है तो सीसा और टीन का। फ्यूज तार किसका बना होता है, ये आप भी बोलिए एक बार, तो सीसा और टीन का बना होता है दोस्तों, बार बार पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ग्राहम बेल थे। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू फ्यूज तार होता है तो निम्न गलनांक। जो फ्यूज तार होता है वो निम्न गलनांक होता है उसमें दोस्तों। नेक्स्ट नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है उरेनियम, क्या होता है उरेनियम। नेक्स्ट कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर में। नेक्स्ट कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट है कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, क्या कहलाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। नेक्स्ट है कैंसर के प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, यू वृक्ष का क्या नाम है यू। नेक्स्ट है ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी आंखों की है, किसका आंख की बीमारी ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। नेक्स्ट है डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है तो गला, डिप्थीरिया कहाँ होता है तो ये गला को प्रभावित करता है। नेक्स्ट एथलीट फुट रोग होता है फंक्स से। नेक्स्ट प्रश्न है एचआईवी जांच के लिए होता है, एचआईवी की जांच के लिए होता है क्या होता है कौन सा टेस्ट तो एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है तो एलिसा टेस्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों एचआईवी द्वारा होने वाला रोग एड्स है, सभी को जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट है सार्स, सार्स का है एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर है। देखिए वन लाइनर मैं इसलिए लाता हूं कि आपको आसानी से याद हो, ठीक है, इसलिए मैं वन लाइनर लेकर के आता हूं। चलिए, और आप लोग को अगर टाइम का कोई प्रॉब्लम हो, मैं 8 बजे वीडियो लाता हूं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर टाइम चेंज कीजिए, इतना बजे वीडियो अपलोड कीजिए। चलिए ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापक है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है बर्फ की गुरुत्व ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे, ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है तो ध्वनि से। नेक्स्ट है समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। अगला प्रश्न देखिए पीएच मान का निर्धारण किया था तो सॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 और अम्लीय का होता है 7 से कम। इस तरह होता है, यहाँ जो होता है 7 होता है और ये हमारा जो है सो उदासीन होता है, क्या उदासीन। इधर से आते जाइए ये, ठीक है, 0 से 1 2 3 4 इस तरह करके, ठीक है। तो ये जो होता है सो क्या होता है अम्लीय होता है। इधर जो होता है दोस्तों ये अम्लीय होता है और इधर 7 से इधर जो है 8 9 10 11 12 ये क्षारीय होता है, क्या होता है क्षारीय होता है, ठीक है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, यानी इस 7 से इधर जाइएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा, इधर आइएगा तो अम्लीय हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए आप लोग, प्लीज शेयर कर दीजिए, जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, कितना 7। नेक्स्ट है अम्लों का स्वाद होता है खट्टा, अम्ल कैसा होता है तो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है कड़वा या तीखा। नेक्स्ट है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार कहलाता है। नेक्स्ट बस है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करता है अम्ल कर देता है। नेक्स्ट है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन करता है क्षार करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला तो क्षार करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, किससे लाइकेन से। नेक्स्ट है निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार है 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10.5 से 10.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दोस्तों कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन है तो एक हीरा है और दूसरा ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है पेंसिल का शीशा बना होता है तो ग्रेफाइट का बना होता है, जो काले रंग का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट है किसी ठोस पदार्थ का बिना दर में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे कपूर देखिए, कपूर जब आप रख दीजिएगा तो धीरे धीरे उड़ जाएगा, क्या होता है उड़ जाएगा, ठीक है। आपका कागज में रखे हुए तो वो खाली हो जाएगा। तो किसी ठोस पदार्थ के सीधे दर में बदलने से सीधे वाष्प में परिवर्तित को, एक मिनट देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी ठोस पदार्थ के बिना दर में बदले, ठीक है, सीधे वाष्प में बदल जाता है, वो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। नेक्स्ट है कपूर को सूर्य किया जाता है ऊर्ध्वापातन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम, ये यू क्या है 238। नेक्स्ट है लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से। और तरंग दैर्घ्य का ऐसा इकाई क्या है एंगस्ट्रम है। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए थैंक यू।